स्टूडेंट्स, आज हम मार्सिलिया को स्टडी करेंगे। डिवीजन टेरोफाइटा की जो लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा क्लास है उसमें 3 ऑर्डर्स हैं, फिलिकेल्स, मार्सिलियल्स तथा साल्विनियल्स। जो मार्सिलियल्स ऑर्डर है इसमें एक सिंगल फैमिली मार्सिलियसी है और इस फैमिली मार्सिलियसी में 3 लिविंग जेनरा रखे गए हैं। ये हैं पिल्युलेरिया, रिग्निलीडियम तथा मार्सिलिया। ये एक्वेटिक या सेमी एक्वेटिक फर्न्स हैं। पिल्युलेरिया की 6 स्पीसीज पाई जाती है। रिग्निलीडियम की केवल 1 ही स्पीसीज पाई जाती है और रिग्निलीडियम एक ऐसा सीडलेस वैस्कुलर प्लांट है जो लेटेक्स प्रोड्यूस करता है। मार्सिलिया की लगभग 53 लिविंग स्पीसीज पाई जाती है। इस प्रकार से ये जो इस फैमिली मार्सिलियसी में पिल्युलेरिया, रिग्निलीडियम और जो मार्सिलिया है ये हेटेरोस्पोरस भी होते हैं। आज हम मार्सिलिया को स्टडी करेंगे। मार्सिलिया का क्लासिफिकेशन इस प्रकार से है: डिवीजन टेरोफाइटा, क्लास लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा, ऑर्डर मार्सिलियल्स, फैमिली मार्सिलियसी, जीनस मार्सिलिया। मार्सिलिया की इंडिया में 9 स्पीसीज पाई जाती है। इनमें से मुख्य स्पीसीज हैं मार्सिलिया माइन्यूटा, मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया, मार्सिलिया इजिप्टिका, मार्सिलिया राजस्थानेंसिस। जो मार्सिलिया माइन्यूटा स्पीसीज है यह सबसे कॉमन स्पीसीज है। मार्सिलिया की कुछ स्पीसीज जैसे मार्सिलिया माइन्यूटा और मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया हाइड्रोफिटिक होती है और ये सबमर्ज्ड या आंशिक रूप से वाटर से बाहर की तरफ ग्रो करती है और इनमें जो स्पोरोकार्प होते हैं वो वाटर में ही प्रोड्यूस्ड होते हैं। कुछ स्पीसीज एम्फीबियस होती है जो रेनी सीजन में या रेन के दौरान बनने वाले जो शैलो पॉन्ड्स में ग्रो करती है और इनमें स्पोरोकार्प्स तभी बनते हैं जब वाटर सूख जाता है, जैसे मार्सिलिया इजिप्टिका जो एम्फीबियस स्पीसीज है। मार्सिलिया की कुछ स्पीसीज जीरोफिटिक भी होती है जो ड्राई लैंड्स वाले एरिया में ग्रो करती है, जैसे मार्सिलिया राजस्थानेंसिस और मार्सिलिया कंडेंसेटा। तो इस प्रकार मार्सिलिया माइन्यूटा और मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया हाइड्रोफिटिक स्पीसीज है, मार्सिलिया इजिप्टिका एम्फीबियस स्पीसीज है और मार्सिलिया राजस्थानेंसिस और मार्सिलिया कंडेंसेटा इसकी जीरोफिटिक स्पीसीज होती है। मार्सिलिया में प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है जो स्टेम, रूट्स और लीव्स में विभेदित होती है। जो कुछ स्पीसीज में जो यंगर पार्ट्स होते हैं प्लांट के उन पर डेंस हेयर पाए जाते हैं। ये हेयर मल्टी सेल्यूलर होते हैं अर्थात बहुकोशिकीय होते हैं और अनब्रांच्ड या अशाखित होते हैं। सबसे पहले हम स्टेम को स्टडी करेंगे। स्टेम इसमें लंबा और पतला होता है। यह सरफेस पर स्टोलन की तरह से क्रीप करता है या रेंगता है या स्लाइटली सोयल के नीचे की तरफ राइजोम की तरह ग्रो करता है। इसमें ग्रो करने की अत्यधिक क्षमता होती है और यह ब्रांच्ड होता है। इसमें जो ब्रांचेज होती है वो लीव्स के बेस से निकलती है।
इस प्रकार जो ब्रांचेज होती है वो पोजीशन में एक्स्ट्रा एक्सिलरी होती है और ये ब्रांचेज सभी डायरेक्शन में रन करती है। जो स्टेम है वह नोड और इंटरनोड में डिवाइडेड होता है। हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में जो नोड्स होती है वो इंटरनोड्स होती है, वो लंबी होती है, जबकि जो सब टेरेस्ट्रियल या जीरोफिटिक स्पीसीज है उनमें इंटरनोड शॉर्ट होती है। नोड्स पर स्टेम से नीचे की तरफ रूट्स निकलती है। ये रूट्स एडवेंटाइटियस रूट्स होती है। जो प्राइमरी रूट होती है वह शॉर्ट लिव्ड होती है इसमें, इसलिए एडवेंटाइटियस रूट्स पाई जाती है। ये एडवेंटाइटियस रूट्स जो होती है ये ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकती है। लीव्स जो है वो स्टेम की अपर सरफेस से नोड्स से निकलती है और ये दो रो में या दो पंक्तियों में व्यवस्थित होती है और ये एकांतर रूप से पाई जाती है। इस प्रकार लीव्स स्टेम की अपर सरफेस पर दो रोज में अल्टरनेटिवली अरेंज्ड रहती है। लीव्स जो होती है उनमें पीटियोल पाया जाता है और वो संयुक्त प्रकार की होती है। जो सबमर्ज्ड प्लांट है यानी जो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं उनमें पीटियोल लंबा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जिससे जो लैमिना है यानी लीफ का जो ऊपर वाला पार्ट है, फैला हुआ पार्ट, वो वाटर सरफेस पर पहुंच जाता है। और जिनमें प्लांट्स में जो मड में या लैंड्स पर ग्रो करते हैं उनमें जो पीटियोल होता है वो शॉर्ट होता है और लैमिना जो है वो फैली हुई कंडीशन में रहता है। जो कंपाउंड लैमिना है वह 4 लीफलेट्स में बंटा हुआ होता है और ये लीफलेट्स पीटियोल के टिप से निकलते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए जो लीफ है वह क्वाड्रीफोलिएट शो होती है, लेकिन वास्तव में यह क्वाड्रीजुगेट होती है। और ये जो 4 लीफलेट है ये पिन्नेट मैनर में अरेंज होते हैं। इनमें से 2 तो डिस्टल पेयर या दूरस्थ जोड़ा बनाते हैं और 2 प्रोक्सिमल पेयर या समीपस्थ जोड़ा बनाते हैं। जो समीपस्थ पेयर के जो लीफलेट्स हैं वे एक दूसरे से अल्टरनेट करते हैं। इनमें जो लीफ में जो वेनेशन पाई जाती है वो रेटिकुलेट और मल्टीकोस्टेट प्रकार की होती है और ये जो वेन्स होती है लीफलेट्स की उनमें डाइकोटोमसली वो ब्रांच्ड होती है और ये जो ब्रांच्ड वेन्स होती है एक दूसरे से क्रॉस कनेक्शन द्वारा जुड़ी हुई रहती है और मार्जिन्स पर भी ये जुड़ करके एक लूप वेन बनाती है। जो लीफलेट्स हैं इनमें स्लिपिंग मूवमेंट पाई जाती है और नाइट में ये जो लीफलेट्स है ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं। जो मार्सिलिया जो है उसमें बाद में जब वाटर जो है सूखने लगता है तब उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज जिन्हें स्पोरोकार्प्स कहते हैं वो बन जाती है और ये स्पोरोकार्प्स जो होती है बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती है। स्पोरोकार्प्स जो है स्टार्क्ड स्ट्रक्चर है, बाइस्पोरेंजिएट होती है और इनका स्टार्क पीटियोल से लीफ के पीटियोल से अटैच रहता है और यह अटैचमेंट अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग प्रकार की होती है। अब हम मार्सिलिया के स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। स्टेम में सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस पाई जाती है जो सिंगल लेयर होती है और ये सेल्स पैरेनकाइमेटस होती है और ये कंपैक्टली अरेंज्ड होती है और थिक वॉल्ड सेल्स होती है। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ
कोर्टेक्स पाया जाता है। कोर्टेक्स 3 क्षेत्रों में बंटा हुआ होता है, आउटर कोर्टेक्स, मिडल कोर्टेक्स और इनर कोर्टेक्स। जो आउटर कोर्टेक्स होता है वह पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है और 1 to several सेल इन थिकनेस हो सकता है। और ये जो आउटर सेल्स की जो पैरेन्काइमा की सेल्स हैं वो कम्पैक्टली अरेंज्ड रहती है। आउटर कोर्टेक्स के अंदर की तरफ मिडल कोर्टेक्स पाया जाता है, जिसमें बहुत सारी एयर कैविटीज पाई जाती है। और ये जो एयर कैविटीज या एयर चैम्बर्स हैं ये एक रिंग में अरेंज होते हैं और इनकी सिंगल लेयर पाई जाती है। ये एयर चैम्बर्स एक दूसरे से सिंगल सेल थिक, 1 सेल थिक पार्टीशन वॉल द्वारा अलग रहते हैं। इस मिडल कोर्टेक्स या एरेनकाइमा के अंदर की तरफ इनर कोर्टेक्स पाया जाता है। इनर कोर्टेक्स की जो आउटर लेयर्स हैं वो थिक वॉल्ड सेल्स की बनी हुई होती है, अर्थात वो स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई होती है, जबकि इनर कोर्टेक्स की जो अंदर की तरफ की पार्ट है वह पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है। कोर्टेक्स की सबसे इनर लेयर एंडोडर्मिस कहलाती है और एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ इसमें स्टील पाई जाती है। यहाँ जो स्टील है वह एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील पाई जाती है। एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील वह स्टील होती है जिसमें पित्त प्रेजेंट होती है तथा जाइलम के दोनों तरफ अर्थात अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी फ्लोएम प्रेजेंट होता है। इसमें बाहर की से अंदर की तरफ इस प्रकार से टिश्यू पाया जाता है। आउटर एंडोडर्मिस, आउटर पेरिसाइकिल, आउटर फ्लोएम, जाइलम, इनर फ्लोएम, इनर पेरिसाइकिल और इनर एंडोडर्मिस। और सेंटर में जो है इसमें पित्त पाई जाती है और पित्त जो होती है वो पैरेन्काइमेटस नेचर की होती है और जो जीरोफिटिक स्पीसीज होती है उनमें पित्त स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई होती है। और स्टेम का जो नोड वाला पार्ट होता है वहां से अगर हम सेक्शन को काटें तो वहां पर स्टील में लीफ गैप बनता है। इसके कारण जो एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील जो है यहां पर एम्फीफ्लोइक सोलिनोस्टील के रूप में दिखाई देती है। अब हम मार्सिलिया के पीटियोल की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। पीटियोल में भी बाहर की तरफ एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है जो सिंगल लेयर्ड होती है और कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स की बनी हुई होती है। एपिडर्मिस के बाहर की तरफ क्यूटिकल प्रेजेंट होती है और एपिडर्मिस के अंदर की तरफ कोर्टेक्स प्रेजेंट होता है जो स्टेम के कोर्टेक्स की तरह ही 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। आउटर कोर्टेक्स पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है, कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स होती हैं। और आउटर कोर्टेक्स के अंदर की तरफ इनर कोर्टेक्स मिडल कोर्टेक्स पाया जाता है। मिडल कोर्टेक्स में एयर कैविटीज पाई जाती है जो एक रिंग में अरेंज होती है और इसकी एक लेयर पाई जाती है। ये एयर कैविटीज एक दूसरे से 1 सेल थिक पार्टीशन वॉल के द्वारा अलग रहती है। मिडल कोर्टेक्स के अंदर की तरफ इनर कोर्टेक्स पाया जाता है। इनर कोर्टेक्स का जो आउटर पार्ट है वो थिक वॉल्ड सेल्स का बना हुआ होता है, जबकि जो इनर पार्ट है वह पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। इन पैरेन्काइमेटस सेल्स में स्टार्च ग्रेन्स भी पाए जाते हैं। कोर्टेक्स के अंदर की तरफ एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है और एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ जो है स्टील प्रेजेंट होता है। इसमें जो स्टील में जो जाइलम होता है वह वी शेप्ड होता है और इस वी शेप्ड जाइलम की जो ओपनिंग होती है वह एक्सिस की तरफ होती है और इस वी की जो आर्म्स होती है इन आर्म्स का जो मिडल वाला पार्ट होता है वह
लार्जर ट्रैकिड्स का बना हुआ होता है, जबकि जो इस वी शेप्ड जाइलम की आर्म्स के जो बाहरी हिस्से हैं वो स्मॉलर ट्रैकिड्स वाले पार्ट्स के बने हुए होते हैं। और जाइलम की ये जो दोनों आर्म्स हैं इनके बीच में जाइलम पैरेन्काइमा पाया जाता है और जाइलम को घेरे हुए फ्लोएम पाया जाता है और फ्लोएम के बाहर की तरफ पेरिसाइकिल पाया जाता है। इसके स्टील को एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। स्टील में वी शेप्ड जाइलम पाया जाता है और इस जाइलम की जो ये ओपनिंग है, वी शेप्ड जाइलम की ओपनिंग जो है ये एक्सिस की तरफ होती है और जाइलम की ये जो वी शेप्ड जाइलम है इसकी आर्म्स का जो मिडिल पार्ट है वो लार्ज ट्रैकिड्स का और इन लार्ज ट्रैकिड्स के दोनों तरफ जो है वो स्मॉल ट्रैकिड्स का पार्ट पाया जाता है और दोनों आर्म्स के बीच में जाइलम पैरेन्काइमा होता है और जाइलम के बाहर की तरफ फ्लोएम होता है और फ्लोएम से बाहर की तरफ पेरिसाइकिल पाया जाता है। अब हम मार्सिलिया के लीफलेट की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में अपर और लोअर एपिडर्मिस पाई जाती है जो सिंगल लेयर्ड होती है, पैरेन्काइमा की सेल की बनी हुई होती है और इनमें जो है स्टोमेटा पाए जाते हैं जो हाइड्रोफिटिक स्पीसीज है जिनमें फ्लोटिंग लीव्स पाई जाती है। स्टोमेटा अपर सरफेस पर होते हैं, जैसे जैसे वाटर सूखता है तो ये जो स्टोमेटा है लोअर सरफेस पर भी बन जाते हैं। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच जो है मेसोफिल टिश्यू पाया जाता है जो पैलिसिड सेल्स और स्पंजी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड होता है या विभेदित होता है। जो पैलिसिड सेल्स है वो अपर एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है, ये कोलमनर सेल्स है और इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है अत्यधिक। स्पंजी पैरेन्काइमा की सेल्स लोअर एपिडर्मिस की तरफ पाई जाती है, राउंडेड सेल्स होती है, इनमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। मेसोफिल सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है और जो सबमर्ज्ड लीव हैं उनमें मेसोफिल जो टिश्यू है वो पैलिसिड्स और स्पंजी पैरेन्काइमा में डिवाइडेड नहीं होता है। मेसोफिल टिश्यू में वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं और वे कंसेंट्रिक नेचर के होते हैं। प्रत्येक बंडल में सेंटर में एक जाइलम कोर होती है और उसको चारों तरफ से घेरे हुए फ्लोएम प्रेजेंट होता है और इस बंडल के बाहर की तरफ जो है वो सिंगल लेयर्ड बंडल शीथ प्रेजेंट होती है।